महाराज अब शिव महापुराण में कुमार खंड का आरंभ हो रहा है। बोले भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में कथा प्रवेश कर रही है। मंगलाचरण किया। वंदे वंदन तुष्टमान समति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्णम निखिलैश्वर्यैकवासं शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्यम विभवम सत्यप्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृतयो पाताकृति शंकरम पाताकृति शंकरम। अद्भुत वंदना करी है भगवान शंकर की कि महाराज जिनको वंदना और प्रेम अति प्रिय है, पूर्ण है, पूर्ण कर देते हैं। जो जुड़ जाता है वो पूर्ण हो जाता है। ऐसे सत्य स्वरूप महादेव को हमारा बार बार प्रणाम है, बार बार वंदन है। बोलो महाकाल महाराज की जय हो। और महाराज भगवान शंकर और माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर महाराज रहने लगे। और यहाँ लिखा है कि विवाह के बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, हजारों साल निकल गए, अभी तक संतति नहीं हुई, संतान नहीं हुई। और शिव पुराण में महाराज भगवान शंकर और माता पार्वती के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। विद्वान कहते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती के श्रृंगार को गाना सबके सामर्थ्य में नहीं है, अथवा महाराज बहुत गोस्वामी जी ने तो उस श्रृंगार को एक चौपाई में प्रणाम कर लिया कि जगत मात पितु शंभु भवानी तही श्रृंगार नहीं कहूं बखानी। उनके श्रृंगार का मैं बखान नहीं कर सकता क्योंकि माता भवानी और भगवान शंकर जगत के माता पिता हैं। ऐसा प्रणाम करते हुए आगे बढ़े तो नारद जी ने नंदिकेश्वर से पूछ लिया है। नारायण सडकुलीन ऋषियों ने पूछा कि महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान शंकर को पुत्र कैसे हुआ, भगवान शंकर को पुत्र कब हुआ, आप हमें बताइए कि स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा क्या है। तो ध्यान देकर के सुने कि महाराज सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए कि भगवान हजारों वर्ष हो गए और ये जो तारकासुर है इसने परेशान कर दिया है। अब महाराज कोई ऐसी लीला हो कि भगवान शंकर के यहाँ पर पुत्र जन्म लेकर के आए। तो विष्णु जी के साथ में सारे देवता कैलाश पर्वत पर जाकर के महादेव को पुकारने लगे। अब देखो क्या हुआ। बोले भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विहार कर रहे हैं और उसी समय देवता कैलाश के द्वार पर खड़े हैं। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो अंतर्यामी ही सर्वेशां सर्वं जानासि शंकर। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे महादेव रक्षा करो, रक्षमाम रक्षमाम। महादेव भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में थे और उसी समय जब देवताओं ने जोर जोर से पुकारना शुरू किया तो भगवान भोलेनाथ उसी समय जिस अवस्था में थे उठ करके सीधे बाहर आ गए और सारे देवता कहने लगे प्रभु तारकासुर से बचाइए, प्रभु तारकासुर से बचाइए। और भगवान शंकर जैसे ही बाहर देवताओं के सामने आए, भगवान वहां आए और उसी समय भगवान शंकर का वीर स्खलित हो गया, तेज बाहर आ गया। शिव तेज को धारण करने का सामर्थ्य केवल इस सृष्टि के अंदर शक्ति में ही था, पार्वती में ही था। और महाराज माता पार्वती उससे विहीन हो गई, शिव तेज धरती पर गिर गया और उसी समय माता पार्वती क्रोधित अवस्था में बाहर आई और कहा देवताओं इस भगवान शिव के तेज पर केवल मेरा अधिकार था और तुमने मुझे उससे वंचित कर दिया है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि देवताओं की पत्नियां बांझ हो जाएं। ये श्राप दिया है माता पार्वती ने कि देव पत्नियां बांझ हो जाएं। और महाराज इसके बाद जो शिव तेज वहां गिरा था, देवताओं ने अग्निदेव को इशारा किया, वो कबूतर बनके उस महाराज शिव तेज को उन्हें कबूतर बनकर के ग्रहण कर लिया। तो माता पार्वती को जब पता चला कि शिव तेज कहां गया तो बोले कबूतर बनकर के अग्निदेव ने ग्रहण किया है। तो दूसरा श्राप अग्निदेव को दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती
देती हूं, जाओ अग्निदेव तुम सर्वभक्षी हो जाओ। इसलिए अग्नि में जो कुछ डाला जाए उसको सब जलाना पड़ता है, अच्छा हो तो ठीक, खराब हो तो ठीक। महाराज ये पार्वती मैया का श्राप है। अब जैसे ही अग्निदेव ने उस भगवान शंकर के तेज को ग्रहण किया तो हुआ क्या, बोले उसी समय सारे देवता जो हैं उनके पेट बड़े बड़े हो गए। गर्भ देवताओं के गर्भ में महाराज वो चला गया शिव तेज। अब क्या करें महाराज, सब लोग घबराने लगे कि भगवान शंकर का ये तेज क्या किया जाए। तो कहा, देवता आ गए सब भगवान के पास, प्रभु क्या करें। भगवान ने कहा वमन कर दो, और देवताओं ने तो महाराज वमन कर दिया। उसके पश्चात महाराज वो वमन जो हुआ, देवताओं ने उस तेज को निकाला तो बोले वो महाराज देखते ही पहाड़ सा हो गया। हाँ, उस पहाड़ से शिव तेज को क्या किया जाए, ले जा करके महाराज उस भगवान शंकर के तेज को हिमालय पर्वत के ऊपर छोड़ दिया गया। वहां पे हिमालय भी उसको सहन नहीं कर पाया कि नहीं मैं इसे नहीं रख सकता क्या, तो हिमालय ने उठाकर गंगा जी में छोड़ दिया। अब गंगा जी में जैसे ही वो शिव तेज गया तो गंगा माता भी सोचने लगी कि इसको मैं धारण नहीं कर पाऊंगी, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो महाराज माता गंगा ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं। अग्निदेव के द्वारा ये जो शिव तेज है ये महाराज गंगा जी में है। तो उसी समय गंगा जी में महाराज मार्गशीर्ष का महीना, ठंड का समय था, और ऋषि पत्नियां महाराज सप्त ऋषियों की पत्नियां स्नान करने के लिए गंगा जी में आईं। तो गंगा जी ने महाराज उस भगवान शंकर के तेज को महाराज जैसे स्नान किया तो उन ऋषि पत्नियों, नारायण ऋषि पत्नियां स्नान करके लौट रही थी, और ऋषि पत्नियां स्नान करके वहां से जब वापस लौट रही थी तो अग्निदेव ने सोचा, जो गंगा जी है उनने अपनी धारा से उसको सरकंड में महाराज भगवान शंकर के उस तेज को सरपत वन में भिजा दिया, और सरपत वन में सरकंड के रूप में भगवान शंकर का जो है वो तेज वहां पर हो गया। अग्निदेव को समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं इसका करूं क्या, ये जाएगा कहां। तो ऋषि पत्नियां गंगा जी में स्नान करके लौट रही थी, सप्त ऋषियों की पत्नियां, उनको बहुत जोर से ठंड लगी। और उसी समय अग्निदेव ने सोचा कि ये बहुत अच्छा समय है, मुझे इन ऋषि पत्नियों को ये शिव तेज दे देना चाहिए। कैसे दूंगा। तो महाराज वो गंगा जी में स्नान करके प्रातः काल लौट रही और अचानक रास्ते में देखा कि महाराज होलिका की तरह एक अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। तो सारी की सारी जो ऋषि पत्नियां थी कहने लगी बहुत ठंड लग रही है, चलो थोड़ी सी अग्नि ताप लें महाराज। तो उसमें वशिष्ठ मुनि की जो पत्नी है देवी अरुंधति, उनको आश्चर्य हुआ कि अभी हम जब गई थी इस रास्ते पे तो कोई अग्नि नहीं थी, ना कोई अग्नि जलाने वाला था, ये आगी यहाँ अचानक कैसे प्रकट हो गई, किसने लाया। तो उनने रोका उनको कि देखो हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, पता नहीं ये क्या है, कहां से अग्नि आई, किसने लाई, चलो घर चलते हैं। लेकिन वो नहीं गई, पर बाकी 6 नहीं मानी कि नहीं हमें तो बहुत ठंड लग रही है। और जैसे ही वो महाराज गई हैं और वहां जाकर के अग्निदेव के पास अग्नि तापने लगी, तो अग्निदेव ने महाराज ऋषि पत्नियों को रोम छिद्र से भगवान शंकर के उस तेज का प्रवेश ऋषि पत्नियों के गर्भ में करा दिया। और उसके बाद में नंदीश्वर कहते हैं कि मार्ग मासे सिते पक्षे तिथो षष्ठयाम मुनीश्वरः प्रादुर्भावोद्भवस्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न बालक प्रकट हो गया और नाम रखा गया कार्तिकेय। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। और महाराज स्वामी कार्तिकेय, इनको 6 माताओं ने जन्म दिया। हाँ, 6 के अंदर अलग अलग जब ये जन्म हो गया तो ये सब की सब कहने लगी कि महाराज, एक कहती है मैं स्तनपान कराऊंगी, दूसरी कहती है मैं कराऊंगी मेरा बालक है, तीसरी कहती है नहीं मैं कराऊंगी मेरा बालक है। क्योंकि वास्तव में जन्म देने के बाद नहीं, मातृत्व सुख तो माँ को जब बच्चा स्तनपान करता है उस समय पर मिलता है। ये सब मातृत्व सुख प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए झगड़ा कर रही हैं। तो उस तेजस्वी बालक ने बोला कि आप झगड़ा क्यों कर रही हो, मैं आप सबके एक साथ स्तनपान करूंगा। और उस बालक ने, भगवान शंकर के बालक ने स्वतः ही अपने 6 मुख बना लिए, इसलिए भगवान शंकर के बड़े पुत्र सडानन कहे जाते हैं, जिनके 6 मुख हैं। बोलो
गजानन भगवान की जय। और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वहां से विश्वामित्र जी निकल रहे थे, तो उसी बालक ने आवाज लगाकर कहा कि विश्वामित्र जी से कि हे ऋषिवर, आप मेरा जात कर्म संस्कार करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। विश्वामित्र जी ने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तो वो बालक बोला कि आप मेरा जात कर्म संस्कार कर दीजिए, आगे आप ब्राह्मण भी हो जाएंगे। और महाराज इसलिए बाद में जो क्षत्रिय विश्वामित्र जी हैं वो ब्रह्म ऋषि बन गए। इस तरह से स्वामी कार्तिकेय ने ही उन्हें ब्रह्म ऋषि बना दिया। बालक बोला मेरा संस्कार करो, और उसी समय महाराज जात कर्म आदि संस्कार हुए हैं। और अग्निदेव ने वहां प्रकट होकर के कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, मेरे भी पुत्र हो, इसलिए आशीष दिया और चुम्बन किया है अपने पुत्र का। मेरे बेटे हो, अपनी शक्तियां उसे दे दी। और जैसे ही महाराज अग्निदेव को प्रणाम करके उछले हैं, तो वहां जैसे ही स्वामी कार्तिकेय उछले तो उनके उछलने मात्र से पर्वत फट गया। महाराज उनकी शक्ति का अंदाज लगाओ। भगवान शंकर के तेज से जो पुत्र पैदा हुआ, महाराज उछलते ही उसने पर्वत फाड़ दिया। और महाराज बड़ा बलवान और इंद्र आदि देवता जिनकी शरण में आ गए। और उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां आईं, और उन सब में ये विवाद होने लगा कि महाराज इस पुत्र को हम रखेंगी, हम लालन पालन करेंगी। तो उन कृतिकाओं ने मिलकर के महाराज भगवान शिव के उस पुत्र को पाला है। और फिर भगवान शंकर ने देवताओं से पूछा कि ये बताओ कि मेरा जो तेज था वो गया कहाँ। देवताओं ने कहा प्रभु हमें नहीं मालूम, हमने तो हिमालय पे ले जाके छोड़ दिया था। हिमालय से कहाँ गया बताओ। तो बोले प्रभु मुझे नहीं मालूम, मैंने तो गंगा जी में छोड़ दिया था। गंगा जी से पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सरपत वन में छोड़ दिया था। सरपत वन में जब वो वहां इकट्ठा हो गया तो कहा कहाँ, बोले हमें नहीं मालूम, हमने तो अग्निदेव को दे दिया था। अग्निदेव से पूछा कहाँ है मेरा तेज, तो अग्निदेव ने बोला मुझे नहीं मालूम, मैंने तो वो ऋषि पत्नियों को दे दिया था। ऋषि पत्नियों को जब महाराज पता लगाते लगाते ऋषि पत्नियों से, तो पता चला कि वही शिवतेज ऋषि पत्नियों के द्वारा स्वामी कार्तिकेय के रूप में, बालक के रूप में प्रकट हो गया है। तो भगवान शंकर ने नंदीश्वर को आज्ञा दे दी कि जाओ नंदीश्वर, और जाकर के हमारे ज्येष्ठ पुत्र को धूमधाम के साथ कैलाश लेकर के आओ। नंदी बाबा चले हैं स्वामी कार्तिकेय को लेने के लिए। और इधर कैलाश पर्वत सज गया, जोगी का रूप बनाकर भगवान महादेव बैठ गए। और आज महाराज कैलाश पर्वत पर जगह जगह मालाएं लटका दी गई हैं, आम के पत्ते की तोरण बांधी गई हैं। दुंदुभियां बजाने के लिए महाराज देव समाज खड़ा हो गया है, क्योंकि अत्यंत बलवान सूरवीर भगवान शंकर के प्रथम पुत्र स्वामी कार्तिकेय का कैलाश पर आगमन हो रहा है। ढोल नगाड़े बजने लगे, और नंदी भृंगी श्रृंगी सभी शिवगण शंख ढोल नगाड़े की ध्वनि के साथ में और रथ पर बिठालकर स्वामी कार्तिकेय को महाराज कैलाश पर लेकर आ रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, स्वामी कार्तिकेय की जय हो। आइए कैलाश पर्वत पर महाराज भव्य उत्सव होने लगा पुत्र के आने की खुशी में। वो जोगी रूप बनाया, हाँ मैंने जोगी रूप बनाया। ओ भोले बाबा तेरे लिए मैंने जोगी रूप बनाया। ओ भोले बाबा तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगी रूप बनाया। जोगी रूप बनाया, जोगी रूप बनाया। ओ भोले बाबा तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगी रूप बनाया। ओ भोले बाबा तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगी रूप बनाया। हर हर महादेव, कैलाशपति भगवान की ताली सेवा। सभी लोग आगे से पीछे तक स्वामी कार्तिकेय का कैलाश पर्वत पर महाराज प्रवेश हो रहा है। शिव के नाम की
की अलख जगाली, शिव के नाम की अलख जगाली। शिव से मैंने प्रीत लगा ली, शिव से मैंने प्रीत लगा ली। शिव के नाम की अलख जगाली, शिव के नाम की अलख जगाली। शिव से मैंने प्रीत लगा ली, शिव से मैंने प्रीत लगा ली। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, ओ भोले बाबा तेरे लिए मैंने जोगी रूप बनाया। ओ भोले बाबा तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगी रूप बनाया। हर हर महादेव। सारा जगत लगे बेगाना, सारा जगत लगे बेगाना। अब तो शिव को अपना माना, हमने शिव को अपना माना। सारा जगत लगे बेगाना, सारा जगत लगे बेगाना। अब तो शिव को अपना माना, अब तो शिव को अपना माना। हर कोई लगे पराया, हर कोई लगे पराया। ओ भोले बाबा तेरे लिए मैंने जोगी रूप बनाया। भोले बाबा तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगी रूप बनाया। जोगी रूप बनाया, जोगी रूप बनाया। ओ भोले बाबा तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगी रूप बनाया। भोले बाबा तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगी रूप बनाया। भोले बाबा तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगी रूप बनाया। हाँ जोगी रूप बनाया। ओ जोगी। हर हर महादेव के साथ में स्वामी कार्तिकेय का प्रवेश हो रहा है कैलाश पर्वत पर। महाराज भगवान शंकर के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए और महाराज उसी समय ढोल नगाड़े बजने लगे और सारे शिवगण एक साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और महाराज जैसे ही स्वामी कार्तिकेय कैलाश पर्वत पर अंदर आए हैं और उसी समय देवसेना साथ साथ चल रही है, क्योंकि देवता बहुत दिन से परेशान हैं कि तारकासुर बहुत परेशान कर रहा है, तो अब कोई विलंब नहीं होना चाहिए। उसी समय महाराज सारा देव समाज वहां पर एकत्रित था और सबके सब के देखते देखते भगवान शंकर के ही दरबार में देवताओं का सेनापति स्वामी कार्तिकेय को बना दिया गया। और क्या हुआ, बोले भगवान विष्णु ने अपना किरीट मुकुट पहना दिया, 100 कलश से उनका अभिषेक हुआ और नारायण ने सुदर्शन चक्र दे दिया, भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल दे दिया, साथ में पाशुपति अस्त्र भी दिया है, इंद्र ने वज्र दे दिया, यमराज ने यमदंड दे दिया, हनुमान ने गदा दे दिया और महाराज रत्न दे दिए, ब्रह्मा ने जनेऊ दे दिया। सबने अपने अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्रदान करी और देवताओं ने कहा कि चलिए महाराज। और उसी समय महाराज तारकासुर के वध के लिए स्वामी कार्तिकेय के मार्गदर्शन में देवताओं की सेना चली और भयंकर संग्राम, देवासुर संग्राम हुआ है महाराज। और उस भयंकर संग्राम में तारकासुर और स्वामी कार्तिकेय का युद्ध शुरू हुआ, बाणों पे बाण चलने लगे और देखते ही देखते स्वामी कार्तिकेय ने तारक असुर को मार दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। और जैसे ही महाराज तारकासुर मारा है, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी कि तब जन्म्यो षड बदन कुमारा, तारक असुर समर ही मारा। तब जन्म्यो षड बदन कुमारा, तारक असुर समर ही मारा। तब जन्म्यो षड बदन कुमारा, तारक असुर समर ही मारा। तब जन्म्यो षड बदन कुमारा।
असुर समर्थ ही मारा। और तारकासुर को मारा है और देवताओं को निर्भय कर दिया स्वामी कार्तिकेय ने। और यहाँ शिव पुराण में लिखा, महाराज नंदीश्वर कह रहे हैं कि सर्व पाप हरम दिव्यम सर्व काम प्रदम नृणाम धन्यम यशस्य मानुष्यम भुक्ति मुक्ति प्रदम सताम। बोले स्वामी कार्तिकेय के जन्म से लेकर की तारकासुर वध तक की जो कथा सुनता है तो सर्व पाप हरम दिव्यम, सारे पापों को हरने वाली, और भुक्ति मुक्ति महाराज प्रदम सताम, भुक्ति मुक्ति को देने वाली स्वामी कार्तिकेय की कथा को सुनने से पाप दूर होते हैं और भुक्ति मुक्ति सुख मिल जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाँ, और उसके